मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि किंडरगार्टन मीन्स लर्निंग ABC और 1 2 3, राइट? बट इट इज नॉट दैट. किंडरगार्टन को कहा जाता है हम लोग फाउंडेशनल क्लासेस, यू नो. आज के टाइम पे ना फॉर एवरी स्कूल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अडॉप्ट द स्किल बेस्ड एजुकेशन. एक स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड दूसरा डिजिटल लिटरेसी. These are the two core areas where every school needs to work. And I would very proudly say that ki yes, we are already working on that. स्कूल इमोशनल बिल्डिंग में कितना योगदान डालता है? Very important, ma'am. अगर बच्चा सोशली एंड इमोशनली स्टेबल है, वो अपने इमोशंस को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है एंड राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकता है, ऑब्वियसली द चाइल्ड विल ग्रो, यू नो. दैट वुड मेक अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. और मैं कहती हूँ कि इससे बच्चे की पर्सनालिटी निखर के आएगी अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है. जैसे हम कहते हैं कि आजकल का टाइम जो है ना, इट्स अ वूका वर्ल्ड, नो. कभी भी चेंज आ रहा, सडन चेंजेस आर देयर, यू नो. आप भी नोटिस करेंगे ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड. सो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा इंडिया की अगर मैं बात करूं, सो इसमें एक मेजर चेंज आया है, दैट इज़ NEP 2020. एंड ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो नई अभी आई है, दैट वाज लॉन्ग अवेटेड. हमारा पहले 1986 में आया था, उसके बाद अब 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड इट हैज रीवैम्प्ड द होल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनको टीम स्पिरिट आती है, कैसे कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके डेवलप होते हैं, अपनी बात दूसरों तक कैसे रखनी है बोल के, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उनका, एंड प्लस उनको फेलियर को भी एक्सेप्ट करना आता है. बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे ब्यूटी एंड वेलनेस का है हमारा कोर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, देन फाइनेंशियल लिटरेसी इज देयर, यू नो. सो वैरायटी ऑफ, यू नो, सब्जेक्ट्स वी आर ऑफरिंग एज स्किल सब्जेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट. पेरेंट्स भी आते होंगे आपके पास बच्चों के कई कंसर्न लेके, तो क्या मेजर कंसर्न क्या पेरेंट्स के रहते हैं? कहने पर भी बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, मोबाइल छोड़ते हैं, टीवी पर बैठ जाते हैं. तो वो स्क्रीन टाइमिंग कैसे कम की जा सकती है? आज के टाइम में इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू हैव अ मोबाइल फोन, टू हैव अ टीवी इन द स्कूल, एट होम, सॉरी. बट पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि दे शुड देमसेल्व्स बी डिसिप्लिन्ड एंड दे शुड मेक देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डिसिप्लिन. अगर वो देखते हैं कि ममा फोन पे लगे हैं, पापा अपना फोन पे कर रहे हैं, या दादा दादी बैठे हैं घर पे टीवी देख रहे हैं, देयर इज नो फैमिली टाइम. पेरेंट्स का एक ये भी कंसर्न रहता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे अभी से सीखेंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे, है ना. तो ये भी एक कंसर्न रहता है, क्योंकि दोस्त भी है दुश्मन भी है, तो हमें बैलेंस बना के चलना है ना. तो दैट एज एडल्ट्स, एज मैच्योर, वी हैव टू सी दैट, यू नो, कि हम इस चीज़ को बैलेंस कैसे बनाएं. आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे, बच्चे की प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन बात करते करते लगता है नहीं, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, पेरेंट्स में प्रॉब्लम है. कई बार उनके अपने झगड़े होते हैं जिसके कारण जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है ना. Present time is very competitive, but competition is just, it is not the success. Competition is just a race, which it's a journey. It will go away and one day the child will reach somewhere, you know. So the most important is that कि बच्चों को values, उनमें correct values imbibe हो, disciplined हो, right? So definitely they will do something in their life and they will achieve their dreams. जगबानी एंड पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत. मैं हूं कुलविंदर माही और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बच्चे. बच्चे किसी भी परिवार के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी भी देश के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी परसेप्शन है कि आखिर उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. जहाँ पेरेंटिंग और स्कूलिंग को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज हम एजुकेशन सेक्टर से, हमारे साथ मैम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है एजुकेशन सेक्टर का,
तो बच्चों के साथ डील कैसे करना है। पेरेंटिंग की अगर बात की जाए तो वो घर पे कैसा माहौल होता है, जहाँ घर पे बच्चों को किस तरह से रखना है, वो एक स्तंभ है इस जो पूरी डिस्कशन का। लेकिन जो दूसरा स्तंभ है वो है स्कूलिंग। तो स्कूल्स के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। स्कूल में बच्चे किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सकता है, कैसे कुछ और नया किया जा सकता है जिससे बच्चे बोर भी ना हो और उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी हो। और इसी सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ सिटी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम मौजूद है, मनीषा बसनीत मैम। उनका स्वागत करते हैं। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैम जैसे बच्चों की बात की जाए तो किसी भी देश के लिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना। लेकिन वो बचपन में कैसे उनके साथ डील किया जाता है वैसे वो आगे जाके बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो उनकी डेवलपमेंट का हिस्सा है तो स्कूल है। तो स्कूलिंग को लेकर बातचीत करते हैं आज। कैसे स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की डेवलपमेंट पे कैसे अपना योगदान डाल सकता है। देखिए, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम, सो व्हेन इट कम्स से एजुकेशन सिस्टम की हम बात कहते हैं तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही आता है प्लेस, दैट इज स्कूल। दो एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। बट हम मेजरली जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला थॉट हम लोग स्कूल की बात करते हैं, बिकॉज स्कूल लेज द फाउंडेशन। जो बच्चे की एकेडमिक लाइफ है उसकी फाउंडेशन जो है वो स्कूल से स्टार्ट होती है। सो स्कूलिंग बच्चे की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और उस फेस में जो बच्चा लर्न करता है, अब उसकी एकेडमिक लर्निंग हो गई, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, या एनी अदर स्किल और इंटरेस्ट जो है, दैट इज़ द टाइम एट द स्कूल टाइम जो वो बच्चे का फ्लरिश होके आता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर वो जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो वो अपना एक करियर ऑप्ट करते हैं, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज करते हैं एंड ग्रेजुअली दे अडॉप्ट एन करियर। सो करियर बिल्डिंग तक का जो बच्चों का लाइफ है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो स्कूल रखता है। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्योंकि जैसे चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं? बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि आजकल का टाइम जो है ना, इट्स अ वूका वर्ल्ड, नो। कभी भी चेंज आ रहा, सडन चेंजेस आर देयर, यू नो, आप भी नोटिस करेंगे ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड। सो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा इंडिया की अगर मैं बात करूं, सो इसमें एक मेजर चेंज आया है, दैट इज़ NEP 2020। एंड ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो नई अभी आई है, दैट वाज लॉन्ग अवेटेड। हमारा पहले 1986 में आया था, उसके बाद अब 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड इट हैज़ रीवैम्प्ड द होल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें अब रोट लर्निंग को छोड़ के इट इज़ टुवर्ड्स, यू नो, आई वुड से दैट कंसिस्टेंट लर्निंग, यू नो, जहाँ पे बच्चा जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट पे है फोकस, यू नो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों पे काम करने के लिए कहा जा रहा है एज पर द NEP रिकमेंडेशंस। और मैम अगर बात करें, ये तो एकेडमिक्स की बात होगी, लेकिन एक इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी बच्चे की स्कूल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तरह से घर पे जो माहौल है ना, उसी से निकल कर तो स्कूल में आता है। स्कूल इमोशनल बिल्डिंग में कितना योगदान डालता है? वेरी इंपॉर्टेंट मैम। जैसे हम कहते हैं कि जो सोशल इमोशनल वेलबींग है ऑफ अ चाइल्ड जो है ना, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द स्कूल्स। एक सभी टीचर्स की और ऑल द स्टेक होल्डर्स, आई वुड से, नॉट ओनली द टीचर्स, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑल्सो एडमिन स्टाफ भी, हम सब की ड्यूटी बनती है कि बच्चे के जो सोशल एंड इमोशनल वेलबींग के तरफ हम ध्यान दें। बिकॉज अगर बच्चा सोशली एंड इमोशनली स्टेबल है, वो अपने इमोशंस को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एंड राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकता है, ऑब्वियसली द चाइल्ड विल ग्रो, यू नो, दैट वुड मेक अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और मैं कहती हूँ कि इससे बच्चे की पर्सनालिटी निखर के आएगी अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। तो हमें डेफिनेटली उनके सोशल एंड इमोशनल वेलबींग पे तो काम करना ही पड़ेगा, और कर भी रहे हैं हम लोग, यू नो। तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज के जो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, जहाँ उसमें अगर कुछ बिहेवियर चेंज आता है
तो वो कैसे टीचर्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सी हम लोग जैसे हम कहते हैं इन द स्कूल वी हैव मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, स्कूल में कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज चलती रहती है ना, तो उसमें जब बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स दे पार्टिसिपेट इन अ क्विज एज अ टीम, समटाइम्स दे परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल, राइट? सो डिफरेंट एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनको टीम स्पिरिट आती है, कैसे कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके डेवलप होते हैं, अपनी बात दूसरों तक कैसे रखनी है बोल के, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उनका, एंड प्लस उनको फेलियर को भी एक्सेप्ट करना आता है, क्योंकि अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना टाइम्स दे कुड नॉट परफॉर्म वेल, दे कैन नॉट गेट द पोजीशन, तो वो उस फेलियर को भी एक्सेप्ट करना। तो थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज वी कीप ऑन होल्डिंग द एक्टिविटीज इन द स्कूल्स, बच्चे कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज, तो ऐसे उनको डिफरेंट स्किल्स वो सीखते हैं और इसी तरीके से उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। और एक बात करें किंडरगार्टन की, तो बहुत ज़्यादा परसेप्शन इसको लेकर भी है पेरेंट्स में, ख़ास तौर पे ऐसे लगता है कि जैसे एक एक्स्ट्रा क्लास जोड़ दी गई है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा उतना नहीं है, है ना? तो वो जो मिसपरसेप्शन है, तो वो उसे किस तरह से देखते हैं आप? राइटली सेड मैम, मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि किंडरगार्टन मीन्स लर्निंग ABC और 1 2 3, राइट? बट इट इज़ नॉट दैट। किंडरगार्टन को कहा जाता है हम लोग फाउंडेशनल क्लासेस, यू नो, जो बच्चे की एकेडमिक लाइफ की जो फाउंडेशन है ना वो किंडरगार्टन में रखी जाती है। एंड ऐसा भी है कि लाइक जो मेजरली ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो इस 6 साल तक में हो जाता है, एंड वेयर द चाइल्ड इज इन किंडरगार्टन, सो दैट स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेरेंट्स को नहीं, ये कंसेप्शन जो पेरेंट्स ने रखा हुआ कि चलो कोई बात नहीं, नर्सरी क्लास है, कभी भेजो कभी नहीं भेजो, कोई कैसे भी चल जाएगा, यू नो, और मे बी लाइक रैंडमली किसी भी एक प्लेवे स्कूल में डाल के, मुझे लगता है एक फुल फ्लेज स्ट्रक्चर्ड ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ पे उनका एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है फॉर द किंडरगार्टन ऑल्सो, और बच्चे को उसमें स्कोप मिलता है, यू नो, अपना बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ जब वो खेलते हैं, यू नो, एक इमोशनली भी ग्रो करते हैं बच्चे, देन प्लस एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, देन प्ले वे एक्टिविटी से वो लोग सीखते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी जागती है, यू नो, सो दैट रियली हेल्प्स इन द ब्रेन डेवलपमेंट। सो फाउंडेशनल स्टेज जो है, किंडरगार्टन क्लासेस जो है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि कहा कि ये फाउंडेशनल क्लासेस हैं, और अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं रहा बच्चे का तो ऑब्वियसली एकेडमिक लाइफ आगे सीनियर क्लासेस में दैट मे सफर, यू नो, बिकॉज वी नो दैट कि किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल, अगर किंडरगार्टन की अभी हमने बात की है ना, तो पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है कि शायद ये क्लासेस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी इसको लेकर जो बात चलती है कि जो बच्चे हैं उन्हें फ्री रखना भी ज़रूरी है थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है ना वो ऑक्यूपाइड रहता है चीज़ों में। तो वो क्या किंडरगार्टन इसमें हेल्प करता है या फिर उसमें ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लेता है? नहीं नहीं मैम, दिस इज ऑक्यूपेंसी, मतलब बच्चों की प्ले वे एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम लोग किंडरगार्टन का जो है ना करिकुलम जो चलता है वो एक प्ले बेस्ड है और जॉयफुल लर्निंग है वो। इसमें नहीं है कि हम लोगों ने कॉपी किताब पकड़ा के या पेंसिल पकड़ा के बस बच्चे को हम उसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट देयर। नो डाउट एकेडमिकली हम उनको लिखना भी सिखाते हैं, हम उनको रीडिंग भी सिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ज़्यादा डेवलप करते हैं उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में। से फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ स्कूल में वी हैव एन एक्सप्लोरेशन रूम, राइट? सो वी हैव केप्ट डिफरेंट थिंग्स फॉर देम। एक लॉक एंड की ही रखा है सपोज हमने, तो बच्चा देखता है कि ओके मैं अगर इसको राइट की तरफ घुमाऊंगा तो ये बंद हो रहा है या खुल रहा है, या लेफ्ट की तरफ घुमाने पे क्या, तो उसकी क्यूरियोसिटी जागती है। और डे टू डे एक्टिविटीज़ कि बटन कैसे बंद करना है, जिप कैसे बंद करना है ना, सो ये द बेसिक चीज़, या लेसेस कैसे टाई करने हैं शूज़ के। सो वी वर्क ऑन सच थिंग्स ऑल्सो। ये फाउंडेशन क्लास में हमको उनको एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लोर करके, यू नो, सेंसरी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, टच फीलिंग से, ओके दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट है, ये स्ट्रक्चर हार्ड है, यू नो, इस तरीके से दे लर्न ऐसी कंसेप्ट। हाँ, बिग एंड स्मॉल का लाइक दे लर्न कि ओके दिस साइज इज बिग, यू नो, एंड अगर कोई छोटी चीज़ रखी है तो अच्छा इसको स्मॉल कहते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि उनको ऐसे पढ़ाना पड़ता है कि अच्छा ये बिग है ये स्मॉल है। सो ग्रेजुअली दे लर्न इन अ वेरी जॉयफुल वे एज अ प्ले एक्टिविटी। तो इन अ वे वो फ्री तरीके से ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कुछ लर्न करने की।
और इसके अलावा अगर बड़ी क्लासों की बात की जाए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है, और 10+2 में अगर कहा जाए जो पहले की क्लासेस होती थी तो उसमें ज़्यादा स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जो हमारा स्कूल है, क्या इस जहाँ पे क्या कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है? मैम आज के टाइम पे ना फॉर एवरी स्कूल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अडॉप्ट द स्किल बेस्ड एजुकेशन। एक स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड दूसरा डिजिटल लिटरेसी. These are the two core areas where every school needs to work. And I would very proudly say that कि yes, we are already working on that. हम बहुत मतलब varied skill subjects हम बच्चों को अपने provide करवा रहे हैं यहाँ पर City Public School में. And that too from the junior classes only. ये नहीं कि हम grade 11, 12th में, rather from the junior classes itself बच्चे coding सीख रहे हैं, बच्चे beauty and wellness का है हमारा course, travel and tourism है, then financial literacy is there, you know. So variety of subjects we are offering as skill subjects for the students so that कि वो एक right time पे अपने interest को समझ सके and can adopt a good skill for themselves, you know. तो आज के टाइम की बात करें तो AI का ज़माना है, तो क्या लर्निंग में AI टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं? Definitely AI जो है it's a I would say a good companion for enhancing the teaching learning process. एक गुड सपोर्ट है टीचर्स के लिए, बिकॉज एक टीचर के पास ना वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं विच कम फ्रॉम दे हैव द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड दे कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, है ना. सो जब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें हम लोग कई बार प्रैक्टिस के लिए जैसे हम लोग कोई असेसमेंट दे रहे हैं या असाइनमेंट्स हम लोग दे रहे हैं तो द टीचर कैन जनरेट डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर्स एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यू नो, एंड इट बिकम्स वेरी इजी विद AI. तो क्या तो स्टूडेंट टीचर के को लिए लिए ऐसा? भी टाइम सेव हो जाता है. टीचर को इतने कि एक एक वो अलग अलग लेवल के पेपर्स बनाने में उनको टाइम लगेगा एंड देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द टीचर्स आल्सो, सो दैट कम्स अ गुड सपोर्ट. देन यू नो 3D विजन से थ्रू AI 3D विजन से किसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, यू नो. तो AI एंड टेक्नोलॉजी रियली हेल्प्स इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंट टाइम, मैम. और बच्चों के लिए कोई कोर्सेज भी अवेलेबल हैं? डेफिनेटली मैम, वी आर प्रोवाइडिंग AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं एज अ मेन सब्जेक्ट्स ओनली, आई वुड से, नॉट एज एन एडिशनल, रादर एज अ मेन सब्जेक्ट्स ओनली. ओके, तो मैम पेरेंट्स भी आते होंगे आपके पास बच्चों के कंसर्न लेके, तो क्या मेजर कंसर्न क्या पेरेंट्स के रहते हैं? मेजर कंसर्न तो यही रहता है कि गैजेट्स नहीं छोड़ते, मोबाइल फोन नहीं छोड़ते, यू नो. सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेन ऑफ दैट. तो क्या इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? वैसे अगर आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, स्क्रीन टाइम को लेके तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है ना, क्योंकि कहने पर भी बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, मोबाइल छोड़ते हैं, टीवी पर बैठ जाते हैं, तो वो स्क्रीन टाइमिंग कैसे कम की जा सकती है? मैम इसके लिए ना मैं यूजुअली पेरेंट्स को कहती हूँ कि हु इज़ प्रोवाइडिंग दोज फैसिलिटीज़ टू द चिल्ड्रन, राइट? हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं. सो नो डाउट आज के टाइम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो टू हैव अ मोबाइल फोन, टू हैव अ टीवी इन द स्कूल, एट होम, सॉरी. बट पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि दे शुड देमसेल्व्स बी डिसिप्लिन एंड दे शुड मेक देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डिसिप्लिन. अगर वो देखते हैं कि ममा फ़ोन पे लगे हैं, पापा अपना फ़ोन पे कर रहे हैं, या दादा दादी बैठे हैं घर पे टीवी देख रहे हैं, देयर इज़ नो फैमिली टाइम, दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी अपना फ़ोन पे ही लगेगा ना, जो देख रहा है उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, है ना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है. स्क्रीन टाइम फिक्स किया जाए, रूल्स फिक्स किए जाए, एंड इट इज़ वेरी इजी मैम. गैजेट्स आर देयर, तो लॉक भी लगा सकते हैं हम लोग बच्चों को. लाइक इतना फ्री हैंड हम ना दें कि बच्चे कभी भी उसको देख सके, मोबाइल फ़ोन खेल सके, या मोबाइल फ़ोन पे अपना कुछ भी देख रहे हैं वो लोग, यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं. सो दैट the parents have to keep a check on that, you know. First of all, they have to be disciplined themselves, and accordingly they should make their children disciplined, you know. ठीक है मैम, वैसे ये हम बात मान सकते हैं आपकी कि स्क्रीन टाइम कम किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स का एक ये भी कंसर्न रहता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे
अभी से सीखेंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे, है ना। तो ये भी एक कंसर्न रहता है, क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन हाथ में आ जाते हैं ना बच्चों के, तभी ये स्किल डेवलप तो हो ही जाती है कि आगे उन्हें कौन सी विंडो ओपन करनी है, आगे उन्होंने क्या देखना है। यूट्यूब ओपन करना ही अगर उन्हें आ जाता है ना 2-3 साल की उम्र में, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमारा अच्छा माइंड डेवलप का है ना, तो वो अच्छे से कॉप अप टेक्नोलॉजी के साथ कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्शन है जो पेरेंट्स का, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेंड एंड अ फो ऑल्सो। दोस्त भी है दुश्मन भी है, तो हमें बैलेंस बना के चलना है ना। तो दैट एज एडल्ट्स एज मेच्योर वी हैव टू सी दैट यू नो कि हम इस चीज़ को बैलेंस कैसे बनाएं और कैसे हम बच्चों को समझाएं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, कहाँ तक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। नो डाउट टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट हेल्प मैम, और आज की डेट में बच्चों को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट थ्रू दैट टेक्नोलॉजी और थ्रू दैट डिजिटल लिटरेसी व्हाट दे आर लर्निंग वो भी हमें ही चेक करना है ना, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द गूगल इज़ नॉट करेक्ट। यस, वो हमें बताना है कि what is the correct and means the facts, the correct information, which is not, you know. So their parents really have to play a very very important means a role, and of course the school also, you know, we have to upgrade the students like about the cyber security, cyber bullying, you know, इन चीज़ों के बारे में हमारी भी ड्यूटी बनती है from the school side, that we should also, you know, like inform the students और इन्हांस देयर नॉलेज अबाउट इट, यू नो, कि इस चीज़ से हम लोग उनको अपडेट करें। साइबर बुली की बात की आपने, स्कूल्स में भी बुली किया जाता है बच्चों को, कई बार ऐसा हो जाता है। तो क्या उसके लिए भी कोई रूल एंड रेगुलेशन, या फिर स्कूल में टीचर्स के पास अगर बच्चा जाता है ऐसी कोई शिकायत लेके, तो क्या एक्शन स्कूल का रहना चाहिए? मैम देखो, वी कीप ऑन डूइंग द टाइमली यू नो लाइक काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, वी कीप ऑन टेलिंग व्हाट इज बुलिंग एंड व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड, यू नो, एनी बॉडी शेमिंग और किसी को गलत नाम से बुलाना, तो ये सब बुलिंग का ही पार्ट है। नो सो ये चीज़ के लिए हम बच्चों को जो है सर्कल टाइम में हो गया या असेंबली में हम लोग ऐसे टॉपिक्स लेते रहते हैं और बच्चों को बताते रहते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट एंड यू कैन नॉट डू लाइक दैट, यू नो। और कभी ऐसा केस आ भी जाता है, अगर हमारे पास कोई बच्चा किसी को कह भी देता है, तो ये द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ द काउंसलिंग मैम, बिकॉज अगेन दे आर चिल्ड्रन, है तो बच्चे ही ना। तो अभी एट द स्टेज तो काउंसलिंग वर्क्स, यू नो, सो वी हैव टू डू द काउंसलिंग। एट द सेम टाइम हम पेरेंट्स को भी बुला के बात करते हैं, बट ऑब्वियसली एज अ स्कूल हमें एक प्रोटोकॉल सेट करना पड़ता है। वी हैव सर्टन नॉर्म्स, सम पॉलिसीज ऑल्सो रिलेटेड द बुलिंग, सो वो डॉक्यूमेंटेशन तो हमें करनी पड़ती है, बट मेजरली हम लोग काउंसलिंग से बच्चे को अप्रोच करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सम टाइम ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे, बच्चे की प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन बात करते करते लगता है नहीं, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, पेरेंट्स में प्रॉब्लम है। कई बार उनके अपने झगड़े होते हैं जिसके कारण जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है ना, तो वो बाद में जाके पता लगता है कि फैमिली इशू भी हो सकता है। तो कोई ऐसी भी पेरेंट्स काउंसलिंग भी की जाती है फिर? Yes, definitely, ma'am. We do have sessions for the parents also. School has a counselor, you know. So whenever needed, you know, हम parents को भी counseling provide करते हैं, because again, school and parents, उनको collaboration पे काम करना है for the upliftment of the children, ना। तो हमें लगता है कि अगर हम efforts डाल रहे हैं, but that efforts का output नहीं आ रहा, problem कहाँ पर, maybe at the home, maybe at the home environment, you know. So sometimes we have to provide the counseling to the parents also, अगर हमने बच्चे के लिए काम करना है तो, because we are working in collaboration with the parents. बैक टू चिल्ड्रन आते हैं, स्पोर्ट्स का क्या योगदान रहता है बच्चे की डेवलपमेंट में? मैम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम कहते हैं हेल्थ इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, यू नो, पहले तो हेल्थ ही आती है, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू बी फिजिकली फिट, एंड इन अ वे द स्पोर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट, वन थिंग। सेकेंड, आज की डेट में स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर करियर ऑप्शन भी बन गया है ना, बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो टू प्रोवाइड, you know, like the platform for the sports, like we have academies, we have cricket academy in the school, we provide various sports facility, like we have coaches for the basketball, swimming we have, taekwondo we have, chess we have, a variety of sports facilities we are providing to the children, because we understand that ki sports is very very vital, you know,
in the present time and had always been, you know. टीम स्पिरिट भी सीखते हैं बच्चे उनसे, और Definitely. बिल्कुल हार को कैसे एक्सेप्ट करना है ना, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से सीखते हैं। और साथ में जो स्किल डेवलपमेंट का है वो तो है स्कूल की तरफ से। तो क्या पेरेंट्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? एंड स्कूल की तरफ से टीचर्स के लिए भी कोई काउंसलिंग होती है, जहाँ फिर टीचर ट्रेनिंग भी कोई Definitely. प्रोग्राम है आपकी तरफ से? बिल्कुल। टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैम। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वुका वर्ल्ड में है, सडन चेंजेस हो रहे हैं। आज जो एप्लीकेबल है मे बी वो कल एप्लीकेबल ना हो, यू नो। कल तक जिनको हम टीचर्स कहते थे, आज की डेट में हम कहते हैं वो टीचर्स नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। The tag has also changed for the teachers, you know, and they are doing, you know, multitasking. बहुत चीज़ों का उनको ना सिर्फ एकेडमिक्स का ध्यान रखना है, बच्चों के इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग का भी टीचर्स को ध्यान रखना है, राइट। एंड साथ साथ में उनके यू नो फिजिकल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है टीचर्स को। तो ऑब्वियसली इन सबको हैंडल करने के लिए और इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, and definitely we work on that. We keep on providing the training workshop sessions for the teachers, you know. एक बात भी देखने के आई है कि जो टीचर्स हैं उन पर भी काफ़ी बर्डन है आज के ज़माने में, है ना। तो ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो टीचर्स पे काफ़ी बर्डन होता है, तो उसे कम करने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेट वो टीचर्स भी पेरेंट्स हैं जी। घर पे उन्होंने जाना है, फिर बच्चों के साथ उन्होंने भी टाइम स्पेंड करना है, तो टीचर्स बर्डन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मैम उसके लिए ना मैम वी हैव अ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। देखिए टास्क तो सबने अपने अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के हिसाब से परफॉर्म करनी ही करनी, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं हर किसी को परफॉर्म करनी पड़ती है। बट इट इज़ दैट कि वी हैव अ सिस्टम दैट ओके, लाइक वी हैव द टीचर्स एंड अबव दैट वी हैव यू नो कोऑर्डिनेटर्स, विंग इंचार्जेस, HODs, यू नो। सो ऑल दे वर्क इन अ कोलैबोरेशन सो दैट नोबडी शुड फील दैट कि ओके आई एम बर्डनड, है ना। एक चैनल के थ्रू चलते हैं, एक हायरार्की के अकॉर्डिंगली चलते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक जो बर्डन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन रन द सिस्टम स्मूथली एंड इवन द टीचर्स डोंट फील बर्डन अबाउट इट। ओके, तो लास्ट में आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, टीचर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि डोंट वर्क ऑन द प्रेशर। एक प्रेशर सिस्टम लेके मत चलें, you know. I know that present time is very competitive, but competition is just, it is not the success. Competition is just a race, which it's a journey, it will go away and one day the child will reach somewhere, you know. So the most important is that कि बच्चों को values, उनमें correct values imbibe हो, disciplined हो, right? So definitely they will do something in their life and they will achieve their dreams. So it's very important कि उनके इंटरेस्ट को समझें, उनके ड्रीम्स को फ्लरिश करने दें, और उनको whatever support they need, that backing ज़रूर होनी चाहिए पेरेंट्स की बच्चों को लेके। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सिटी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ पेरेंट्स कर सकते हैं, क्या कुछ टीचर्स कर सकते हैं, और स्कूल्स, क्योंकि एक सिस्टम में ये सभी कुछ चलता है, तो स्कूल्स क्या अपना योगदान इस सब में डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी आज की चर्चा है वो पसंद आई होगी। धन्यवाद।